ओम शांति। आज 25 तारीख है, 25 अगस्त। परम आदरणीय मीठी मीठी प्यारी प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का 15वां स्मृति दिवस है। 15 साल हो गए दादी जी को अव्यक्त हुए। तो मुरली सुनाने से पहले हम चाहेंगे अपनी प्यारी दादी जी के जो भी अनमोल महावाक्य हैं, हम सभी ब्राह्मण वत्सों को मधुर शिक्षाएं दी हैं, तो वो सुनते हैं। दादी प्रकाश मणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य संपन्नता व संपूर्णता की समीपता की निशानियाँ जो प्रैक्टिकल में हमने दादी जी के अंदर देखी। इसमें पहला है, आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा, उन्हें संपूर्णता की मंजिल दिखाई पड़ेगी। दूसरा, मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे, कभी किसी को न दुख देंगे और न दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता है तब संपूर्णता समीप आती है। तीसरा, जो संपूर्णता के समीप होगा वो बेहद का वैरागी होगा, उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा, सबसे ममत्व टूट जाएगा, वह सबके बीच में रहता भी न्यारा और प्यारा रहेगा। चौथा, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगी, वह सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। पांचवा, वो खुद से भी संतुष्ट होगा, औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। छठा, उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी, सदा साथी का साथ अनुभव होगा। देही अभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। सातवां, प्योरिटी में फुल होगा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा। किसी में भी उनकी आंख नहीं डूबेगी क्योंकि उसे नशा रहता है हम किसकी संतान हैं। आठवां, वह किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा, वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी, वह सदैव स्वचिंतन में रहेगा। नौवां है, जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना, यह भी संपूर्णता की निशानी है। 10, वह अपने को सदैव निमित्त समझेगा, महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वह महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं, दोनों स्थिति समान होगी। इसको कहते हैं निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान। 11वां, वह सबका संबंध एक बाबा से जुड़वाएगा, उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे ते प्यारी चीज दिव्य बुद्धि सौगात दी, उस सौगात को संभाल करके रखेगा, अंदर में दिव्यता होगी। 12, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने के कारण सदैव समर्थ
संकल्प चलेंगे, यह भी संपूर्णता की निशानी है। 13, उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण रहेगा। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे, यह भी संपूर्णता की निशानी है। 14, वह आज्ञाकारी वफादार होगा। एक पल एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ झुकाव नहीं, ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। लास्ट है, उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे यह कल की बात है। तो ये थी परम आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी की विशेषताएं, जिन विशेषताओं से ही दादी जी संपन्न बनी, संपूर्ण बनी, अव्यक्त फरिश्ता बन गई। तो सब प्रेरणाएं हमें दादी जी से समय प्रति समय मिलती रहती हैं, हम जीवन में धारण करते रहते हैं। ऐसी थी हमारी अति मीठी, अति प्यारी प्राण दादी प्रकाशमणि जी। ओम शांति। 25-8-22 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम संगमयुगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। ये ज्ञान अमृत से नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं। क्वेश्चन है, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? आंसर, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। गुणवान बनते जाओ तो अवगुण ऑटोमेटिकली निकलते जाएंगे, और कहीं भी इधर उधर बुद्धि या समय को हम नहीं लगाएं, केवल दिव्य गुणों को धारण करना है। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब हैं आसुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना न सकें, उनके लिए गाया हुआ है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता ही रहते हैं अमर लोक में और यह है मृत्यु लोक। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे। अमर बनाने के लिए अब मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार आदि आदि ये किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को ही अडॉप्ट करता होगा ना, तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतनी सभी बच्चे कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा की संतान हैं, प्रजापिता हैं, तो उन्हों को जरूर धर्म के बच्चे ही होंगे ना। मुखवंशावली हैं तो जरूर माता पिता चाहिए ना। मम्मा की भी मुखवंशावली कहेंगे, मम्मा की भी मुखवंशावली तो दादी की भी मुखवंशावली ठहरी। कुखवंशावली का यहाँ नाम ही नहीं, वह कलयुगी ब्राह्मण है कुखवंशावली, और तुम ब्राह्मण हो मुखवंशावली। वह ब्राह्मण तो एक दो को हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने अमृत से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है। वह नरकवासी बनाने वाले और यह स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं, हम ईश्वर की औलाद बनते हैं, तो फिर मदद भी मिलती है। ईश्वर की हमें मदद भी मिलती है, सगे और लगे भी है ना। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को। तो बाप का लव भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा और धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम वर्णों को जानते हो, भल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता न सके। इससे क्या होता है?
अभी बाप समझाते हैं चक्र फिरता है, इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में। यहाँ कोई गपोड़े की बात नहीं है। 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हैं। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए हैं। अब यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ जर्जरीभूत हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल है। यह है क़यामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकता होना है और नया जन्म होना है। चोपड़ा होता है धन का, यहाँ फिर चोपड़ा है कर्मों के खातों का। आधा कल्प खाता है मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं, वो खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सज़ा भोगने से खाता चुकता हो जाता है, नहीं। पाप आत्मा कैसे बने? प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन पड़े हैं। कोई फिर कहते हैं सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो वह क्यों तमो प्रधान होने चाहिए, परंतु बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वह तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर जरूर रहना है, वापिस जा नहीं सकते। नाटक के अंदर से, ड्रामा के अंदर से, बीच में से कैसे वापिस एक्टर जा सकते हैं? तो बाबा ने कहा वापिस नहीं जा सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिख दी हैं। पहली बात सर्वव्यापी की। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, रचता बाप और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा धोरी भी करते हो और साथ साथ सूक्ष्म वतन मूल वतन शिव बाबा की बायोग्राफी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगदम्बा जगत पिता को भी जान लिया। जगदम्बा सरस्वती गाई जाती है, उनके चित्र अनेक हैं। वास्तव में मुख्य एक है जगदम्बा सरस्वती। ये ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर जाकर सतयुग में महाराजा श्री नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। अब तुम धंधा धोरी करते रहो तो कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई पाप नहीं करना। धंधा धोरी के लिए बाबा मना नहीं करता है, लेकिन कर्म इंद्रियों से ऐसा कर्म नहीं करना जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। गाते हैं ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इस समय है ही झूठ खंड। सचखंड स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के हो पड़े हैं। अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। अहंकार पहला नंबर शत्रु है। बाप डायरेक्ट कहते हैं लाडले बच्चे, देह का अहंकार छोड़ो। मुझे तो देह है नहीं, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूँ, तुम इन ऑर्गन्स से सुनते हो। बाबा सुनाते हैं और हम बच्चे इन ऑर्गन्स से सुनते हैं और फिर समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी भी हो और पद भी भ्रष्ट हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें कोई भी राजयोग सिखाए स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकते। अब बाप तुमको सच समझाते हैं। तुम सत्य के संग में बैठे हो सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम ही है ट्रुथ। शिव बाबा कौन है? ट्रुथ, सच्चा ज्ञान का सागर। यह तो बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियाँ निकलती हो। वह नदियाँ तो पानी के सागर से निकलती हैं। वो पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती हैं? पतित पावन तो परमात्मा ही होगा ना, जो ज्ञान का सागर है। वो गंगा सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी।
ये तो बेहद का बाप का काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो और ब्राह्मण हैं चोटी। परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संतान हैं, इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है। क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मीनारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं, यह तो बाप बनाते हैं, ब्राह्मणों द्वारा ना कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया है। नई चीज़ को पुराना तो होना ही है। तो लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया, सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज़ बनेगी। संसार का ये नियम है, जो नई चीज़ होती है वो पुरानी होती है। हर व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति 4 स्टेजेस को क्रॉस करता है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। तो यह सारी सृष्टि भी नई से पुरानी जरूर होगी। अब देह के सब धर्म आदि छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं, अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। भूल तो नहीं गए हो? सभी भूल गए तब तो बाबा को आकर के याद दिलाना पड़ता है। बार बार बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे स्मृति रखो, अब घर चलना है। मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूँ। हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? मैं कल्प कल्प सबको आकर बादशाही देता हूँ, तुमको कोड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं, बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते। बाप कहते हैं, नहीं, ये सृष्टि चक्र तो अनादि है, अगर चक्कर से छूट जाएं तो दुनिया ही खत्म हो जाए। ये तो चक्र जरूर फिरना है। मैं फिर से आया हूँ, कल्प 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 के संगम युगे आता ही रहता हूँ। उन्होंने सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। कहते भी हैं, पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा, मेरे पास तो 2 धाम हैं, कहाँ चलेंगे? बाप कहते हैं, सुख धाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पाठ में तो आना ही जरूर है। परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? तुम नरक में माया के राज्य में आना चाहते हो? उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो, फिर तमो होगा। जो पवित्र आत्मा आती है वो पहले दुख पा ना सके। आने से ही थोड़ी पाप करेंगे, परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। इस चक्र को समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना, अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं। सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर इतने तैयार नहीं हैं। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला। कोई सवेरे नहीं आ सकते तो लाचारी हालत में शाम को भी आएं। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है। अच्छा, बच्चों ने समझा? बाबा ने जो समझाया तो बाबा पूछ रहे, सब बच्चों ने समझा? बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे रात को अपना पोता मेल निकालो, रोज पोता मेल निकालो। तो आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की, फिर बाप से माफ़ी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ़ करना, आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं, मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो। नंबर 1 फरमान है कि देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना, ये महादुश्मन हैं। इन पर जीत ना पाई तो पद भ्रष्ट हो, कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, लड़ाई है दिए और तूफान की, इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने हैं, फिर यह माया कैसे बिघन डाल सकती है। हाँ, तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्म इंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना। बहुत ऊंच पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो। तुम किसी को कहेंगे हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं,
तो सब हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए, यहाँ तुमको पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तब ही सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना रजिस्टर खराब ना हो, इसका ध्यान रखना है। आज बाबा ने कर्म फिलॉसफी बताई कि अपने कर्मों पर कैसे हमें ध्यान देना है और श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ताकि कोई ऐसा कर्म ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो, कुल कलंकित हो और पद भी भ्रष्ट हो जाए, प्लस सजाएं भी खूब खानी पड़े। इसलिए बाबा ने कहा अपना रजिस्टर खराब ना हो, इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतो करना है। वरदान है, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो। प्राप्तियां इतनी बाबा ने कराई हैं, वो प्राप्तियां सदा सामने रखें और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा मीठा बाबा, वाह मेरा मीठा बाबा, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह ईश्वरीय परिवार वाह। तो बाबा ने एक गीत कहा है, हम ये चारों गीत गाते रहें। जो भाग्य विधाता ये अपना हो गया, इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक भी बात आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी ना जाए। बाबा कहते शरीर चला जाए पर खुशी ना जाए। स्लोगन, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ। सदा हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ, दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। कोई कैसा भी खेल है, जो भी कोई खेल कर रहा है, उस खेल को साक्षी होकर के देखते चलो। अमृत वेले की पॉइंट है, अपने संकल्पों को बाबा की प्रेरणा में मिक्स नहीं करो। आपको सब डायरेक्शन मिले हुए हैं, क्लियर है ना? कभी मूंझते तो नहीं हैं इस कार्य में, यह करें नहीं करें, ऐसे मूंझते तो नहीं हैं। जहाँ भी कुछ मूंझते हो तो जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों से वेरीफाई कराओ, या फिर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो अमृत बेले की टचिंग सदा यथार्थ होगी। तो अमृत बेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, प्लेन बुद्धि होकर बैठो, फिर टचिंग यथार्थ होगी। अच्छा, ओम शांति।